दोस्तों और प्यारे बच्चों, आज की आपकी जो सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है, ये आपकी वर्कशीट नंबर 18 है। इसमें सबसे पहले आपको अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। यह वर्कशीट भी आपकी आर्थिक विकास की समझ के पहले पार्ट विकास से संबंधित है और उस पार्ट से संबंधित ये आपकी तीसरी वर्कशीट है। इससे पिछली वर्कशीट में हमने जाना था कि दो देशों के बीच विकास की जो तुलना है वो किस आधार पर की जाती है, जिसमें हमने देखा था वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के अनुसार किसी देश की औसत आय या प्रति व्यक्ति आय के आधार पर ये देखा जाता है कि कौन सा देश विकसित है या फिर मध्य विकसित है या फिर अविकसित है। लेकिन आज की वर्कशीट में हम विकास के बारे में और जानेंगे, तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। अब यूएनडीपी जो संस्था है, ये देशों के बीच विकास की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। शैक्षिक स्तर का मतलब कितने लोग स्कूल जाते हैं, कितने लोगों को पढ़ना लिखना आता है, या फिर औसतन किस आय तक बच्चे स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं। वहाँ की स्वास्थ्य स्थिति का मतलब वहाँ के लोगों का स्वास्थ्य कैसा है और लोग औसतन किस उम्र तक जी पा रहे हैं। और प्रति व्यक्ति आय, जिसकी हम पिछली वर्कशीट में चर्चा कर ही चुके हैं। तो अब हम क्या देखते हैं कि जो वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट थी वह केवल प्रति व्यक्ति आय के आधार पर देशों के बीच तुलना करती थी, और यूएनडीपी इन देशों की प्रति व्यक्ति आय के अलावा उन देशों के शैक्षिक स्तर और उनके स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर भी देशों की तुलना करती है। यूएनडीपी की हर साल प्रकाशित होने वाली इस रिपोर्ट को मानव विकास सूचकांक भी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम HDI भी कहते हैं, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी कहते हैं। HDI सूचकांक या मानव विकास सूचकांक विकास की अच्छी जानकारी देता है। जैसे भारत कुल राष्ट्रीय आय में श्रीलंका से बहुत आगे होने के बावजूद भी यूएनडीपी की इस मानव सूचकांक रिपोर्ट में श्रीलंका से पीछे है, क्योंकि श्रीलंका प्रति व्यक्ति आय, वहां पर शिक्षा की उपलब्धता और वहां की औसत आयु, जैसे वहां की स्वास्थ्य सेवाओं की जो स्थिति है, उसमें भारत से बेहतर है। अब इसी तरह हम भारत के पंजाब राज्य और केरल राज्य की तुलना करके भी देख लेते हैं। अब पंजाब राज्य की प्रति व्यक्ति आय केरल के मुकाबले काफी ज्यादा है, लेकिन फिर भी पंजाब केरल से सामाजिक सूचकांकों जैसे शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर आदि में केरल से पीछे है, क्योंकि केरल ने अपने यहाँ की सार्वजनिक सुविधाएं जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सरकारी स्कूलों पर अधिक ध्यान दिया है। अब पंजाब भले ही आय के मामले में केरल से बेहतर हो, लेकिन केरल अपने यहाँ जो सार्वजनिक सुविधाएं लोगों को दी जानी चाहिए उनमें पंजाब से बेहतर है। सार्वजनिक स्कूलों से मतलब जो सुविधाएं सरकार द्वारा प्रदान की जाती हैं, जैसे सरकारी स्कूल, विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य केंद्र आदि। आइए अब हम इस वर्कशीट के प्रश्नों के उत्तर के बारे में भी बात कर लेते हैं। इस वर्कशीट का हमारा जो पहला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक कैसे प्रति व्यक्ति आय के मुकाबले विकास की तुलना के लिए बेहतर है। इसका उत्तर जान लेते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय केवल एक देश या क्षेत्र के बारे में यह दर्शाता है कि वहां का एक व्यक्ति कितना कमाता है, जबकि मानव विकास सूचकांक वहां पर रहने वाले लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, उनकी शिक्षा का स्तर के आधार पर भी तुलना करता है। तो इसी वजह से यह प्रति व्यक्ति आय से बेहतर है। प्रश्न 2, अगर आपको देशों के बीच विकास की तुलना करने के लिए कोई पैमाना या तरीका विकसित करना हो तो उसमें क्या क्या आप शामिल करेंगे। इसका उत्तर, वैसे तो HDI मानव विकास सूचकांक किसी देश के विकास को मापने का एक अच्छा तरीका है, लेकिन फिर भी हम कुछ और भी ऐसे मापदंड हैं जिन्हें इसमें शामिल करना चाहेंगे। जैसे किसी देश में कितने लोगों को अच्छा और नियमित रोजगार मिल पा रहा है, या फिर वहां सभी लोगों को रोजगार मिल भी पा रहा है या नहीं, इस विषय को हम शामिल करना चाहेंगे। किसी देश में महिलाओं की स्थिति पुरुषों के मुकाबले कैसी है, क्या उनकी स्थिति पुरुषों के ही जैसी है, इत्यादि। तो ये दो हमारे हिसाब से जो मापदंड है उसको हम इसमें शामिल करना चाहेंगे। प्रश्न 3, सार्वजनिक सुविधाएं कैसे बेहतर विकास को संभव बनाती हैं, उदाहरण देकर समझाइए। सार्वजनिक सुविधाएं वे सुविधाएं होती हैं जो किसी देश या राज्य में वहां की सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। ये वहां के लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए वहां की सरकार द्वारा प्रदान की जाती हैं, जैसे सरकारी स्कूल में शिक्षा, स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रदान की जाने वाली सुविधाएं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसमें सरकार कम कीमत पर लोगों को चावल, गेहूं, दाल इत्यादि उपलब्ध कराती है। ठीक है, तो ये जो हमने तीनों प्रकार की सेवाएं देखी हैं, ये बेसिकली सार्वजनिक सुविधाएं होती हैं जो वहाँ के जो लोग हैं, यानी कि सभी लोगों को अच्छी सुविधाएं प्राप्त हो तो उसके लिए क्या है, सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। हमारा प्रश्न 4, पिछले वर्ष के मानव विकास सूचकांक को इंटरनेट की मदद से देखिए और उसमें भारत के स्थान का पता लगाइए। तो इसका उत्तर है हमारा, यानी कि 9 दिसंबर 2019 को मानव विकास सूचकांक की जो वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी,
तो उसमें भारत का 129वां स्थान था। तो इस प्रकार से ये आपकी आज की वर्कशीट नंबर 18 के जो प्रश्न उत्तर थे वो हमारे कंप्लीट हो गए।